गोल चौक को खाली करने के लिए तुमने कितने दिन मांगे थे? 1 महीने में खाली करवाना था। हो गया ना 1 महीना? एक उंगली काट दो। हेलो गाइस, वेलकम टू मोल मूवी रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं मूवी और देखें जी, गौरी ने जो ऑफर दी है सनी पाजी को शहर घुमाने की। देखें इस पार्ट में शहर घूमते हैं तो फिर क्या उनकी आपस में बातचीत होती है। देखते हैं पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। काउंट करेंगे 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बहुत साफ सुथरा सिटी है ये, अभी तो बहुत डेवलप कर गया। ये है आपके अमिताभ बच्चन का घर। बहुत चाह थी ना तुम्हें देखने की। भाई वाह, अमिताभ बच्चन का घर, मजा आ गया। बात है भैया घर पे होंगे? भैया? अमित भैया वो रहे इलाहाबाद के, हम ठहरे बनारस के, दोनों गंगा किनारे वाले, तो रिश्ते में भाई हुए ना। वो तो हुए भाई। भाईजान अमिताभ बच्चन जी, ये एंट्री है इनकी ना। बनारस वाला खाके पान बनारस वाला। आप अपने चाहने वाला से कुछ कहना चाहेंगे? यह है कि जात, जबान, धर्म के नाम पर इस महान और खूबसूरत देश के टुकड़े न होने पाए। देखिए, यह देश एक घर की तरह है। हमें इसमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। पूरे घर का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अपने अपने कमरों का नहीं। कमरे तभी बने रहेंगे जब घर बना रहेगा। थैंक यू सर। लगता है भैया ने पहचान लिया तुम्हें। क्यों नहीं, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। भाई मजा आ गया। ये इंडिया में बड़ा मशहूर है ना, नारियल का पानी। नहीं आप वहां मत देखिए। क्यों? बड़ी बदनामी वाली बात हो रही है। को देख रहे हैं। इसको तो बड़ा अच्छा लगेगा। साला पर्स लेके भाग रहा था चोट्टा। तुम्हारा निशाना तो कमाल का है। अरे भाई इसमें कमाल क्या, बचपन में 4 कच्चे आमों के बीच एक पक्के आम को मैं ऐसे ही गिरा देता था, वो भी इतने से पत्थर से। अच्छा? यहाँ पर तो इतना बड़ा नारियल और उस घोचू का सर तो उससे भी बड़ा गिरना ही था। भाई मजा आ गया। हाँ भाई मजा आ गया। खत्म हो गया? आपका नारियल खत्म हो गया जी। ओह सॉरी। कोई बात नहीं, चले? आवाज आ रही है खत्म होने की, फिर देख रहे। शिवा, ये कात्या को तो पता है ना कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ मैंने खबर भेजी थी। ये मैंने सुना है, जो लोग शिकायत लेकर आता है उसको काते इस खंबे के अंदर गाड़ देता है। क्या? हाँ, इधर आया हुआ आदमी कभी बाहर जाते देखा नहीं किसी ने। चुप हो जा, ये सब बात याद नहीं है तुम्हें? इधर जाता है, चलना। चल चल। ये लोग बदमाश के लिए बदमाश और अच्छों के लिए अच्छे होते हैं, हम लोग के लिए ठीक है। हाँ? मेरे को खंबा दिखा करके याद आया। अरे चुप हो जा, तुम्हें हमेशा याद आता है। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। डरो मत। सिपाही है, सिपाही लेने आया है, चुपचाप पीछे पीछे आ जाओ। वो पालतू है, पालतू है। अरे ये फालतू है, हम फालतू है क्या? ये फालतू है, हम फालतू है।
देखे ना बेचारे कैसे डर रहे हैं मेरे तो धैर्य है। बोलो। सर ये लोग कुछ कहना चाहते हैं। वो हमारी दुकानों के सामने वो कुछ दिन पहले कुछ गुंडे लोग आ गए थे। वो मेरे कहने का मतलब कुछ लोग आ गए थे। अच्छा, अच्छे लोग। वो दुकान अब चलती नहीं। अब बहुत मुश्किल है, दुकान के सामने सब सामान आ गया। वो डाल दिया सामने। हट जाए तो हम लोग पत्थर वगैरह का जरिया तो वही है ना। जरा गोपाल, आप भी कुछ। गोपाल, वो कानून वाली बात बोलना। हाँ गोपाल, तू बोलना रे। बोलना गोपाल, बोल। अरे डरता क्यों है? बोलना, बोल। नहीं, वो ये कहना चाहता है कि वो कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि जीजा जी के सामने कोई आवाज उठाकर बात करे, ये सिपाही को अच्छा नहीं लगता। ओह सॉरी, कहने का मतलब था कोर्ट ने भी फैसला। नहीं, अदालत अपनी जगह पे। हाँ। हम आपके साम्राज्य में 25-30 साल से हम लोग अपना धंधा चला रहे हैं। हाँ। हम गरीबों का पेट पल रहा है। हाँ। आप जो तय करेंगे। जीजा जी के सामने कोई उंगली उठाकर बात करे, ये भी सिपाही को अच्छा नहीं लगता। अब जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। हाँ, दुकान के सामने अब्दुल रज़ाक, गोल चौक को खाली करने के लिए तुमने कितने दिन मांगे थे? 1 महीने में खाली करवाना था। हो गया ना 1 महीना? एक उंगली काट दो। मामूली सा काम भाई। लोग कहते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर होता है, मैं तो कहता हूं कि नर्स भी होती हैं। कितनी सेवा करती हैं आप लोग। भाई आप लोगों को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। बस बस मेरी बात छोड़, तुम अपने बारे में कुछ कह रहे थे। मेरी स्टोरी में रखा ही क्या है, वेरी सिंपल स्टोरी। इतना सा था, जब मैं बाबूजी को गंगा घाट पर पड़ा मिला, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। सगे बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं मुझे। शिव भैया ये बात कभी नहीं मानेंगे, मगर वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। सभी प्यार करते हैं मुझे। बाबूजी तो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, मगर पढ़ाई इस भेजे में घुसी ही नहीं। लोहे के कारखाने में काम करता हूं मैं। वैसे मैं बहुत क्वालिफाइड और एलिजेंट हूं। तुम्हारा मतलब है क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट? वेरी राइट, वेरी राइट। बाबूजी लेकिन समझते ही नहीं, हमेशा मुझे कूड़ दिमाग कहते रहते हैं। क्या मैं तुम्हें कूड़ दिमाग लगता हूँ? सुन तो। बात आगे चली गई है भाई। सिर्फ बम्बई घुमाना था तो दिमाग भी घुमा दिया एक दूसरे का इन्होंने। निगाहों ने छेड़ा है। सो गाइस ये पार्ट हुआ एंड। काश कातिया ने जो किया इस पार्ट में यार, उसने कहा कि 1 महीना दिया था गोल चौक खाली कराने में और महीना हो गया। उसने कहा 1 उंगली काटो। ये देख के जो बेचारे वो कंप्लेन लेके आए थे, सारे बेचारे डर के मारे सारे भाग गए। ये कैसा जालिया का दौर है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये देखो वो इतना डर थे, मतलब उनकी अपनी दुकान है, अपना उनका सारा वो सिस्टम, सारा सेटअप, और वो
उनको खोलने में और उनको वहाँ पे अपना काम करने में उनको इतनी हिचकिचाहट हो रही है कि वो वहाँ के गुंडे से वो परमिशन ले रहे हैं। और बिल्कुल, असल होता में भी ऐसा ना कि 7 भाई और 7 के साथ असल में मामला ये है कि पूरा कानून जो है वो कातिया के साथ मिला हुआ है। इनको पता है कि हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिलना, ना अदालत से मिलना है, ना पुलिस से मिलना है, इसलिए वो कातिया के पास उम्मीद लेके आए। लेकिन कातिया ने सबको अपने कब्जे में किया हुआ है। और उन्होंने मुझे जो एक बात अच्छी भी लगी कि उन्होंने रिक्वेस्ट करने की भी कोशिश की। वो जो टोपी वाले थे जो ऐसे ऐसे कर रहे थे फिर ऐसे ऐसे कर रहे थे, जब उसे कहा था कि उंगली उठाओगे तो शेर जो है वो गुस्सा करता फिर उन्होंने ऐसे कर दिया था। तो उन्होंने प्यार से बात की है कि भाई अदालत की, दूसरा उसकी भाई बात कर रहा था ना, काशी का भाई, अदालत की बात उसने कहा नहीं अदालत को छोड़ो, हम आप हमारे वो रहनुमा जो भी हैं तो हम आप जो फैसला करेंगे वो मंजूर है। लेकिन ये ऐसा बंदा कि इसके दिल में कोई रहम नहीं, किसने ये भी नहीं कहा कि चलो मैं इनकी बात ही सुन लो, ये रिक्वेस्ट भी कर रहे नहीं, वो एक उंगली काट दो। बहुत अजीब सी बात है। बहुत अजीब हुआ है गाइस। ये कातिया का जो जोर है पूरे बम्बई के ऊपर चल रहा है और कोई भी इसके सामने हाथ उठा के क्या आंख उठा के बात भी नहीं कर सकता। इसका गुरूर यही लग रहा है कि पाजी के खाते में ही आएगा, क्योंकि वो इसी जैन के और ऐसे लोगों को तो मुकाबला करना उनको पसंद है। अभी बताया है कि वो लोहे के कारखाने में काम करते हैं और बहुत क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड भी है। और समझ नहीं आई वो अगर गोरी जी मैंने क्वालिफाइड के मुझे समझ आ गई थी, इनकी समझदारी में ज़रा फर्क है ना, मुझे समझ आ गई थी। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट सॉन्ग होगा घातक मूवी का, नेक्स्ट जो है पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में सॉन्ग करेंगे, इसको एंजॉय, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।